आधे चांद की सुनसान रात। सड़कों पर सिवाय झिंगुरों की आवाजों के कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। सभी परिवार अपने अपने घरों को मजबूती से बंद किए हथियारों के साथ एक जगह सिमटे दहशत में ये रात काट रहे थे। चौधरी जी, पुलिस और वन विभाग सभी ने गांव वालों के रात को बाहर आने पर रोक लगा दी थी। और फिर कौन पागल था जो ऐसा खतरा उठाता भी, या शायद कोई था। कीरत अपने डगमग पैरों पर चलते हुए एक अंधेरी गली से गुजर रहा था। उसके हाथों में शराब की एक बोतल थी जिसे वो आधी खाली कर चुका था। जब से पत्नी और बच्चों की लाशें उसने देखी थी, उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया था। उसके दिन शराब के सहारे गुजर रहे थे। दिन रात वो शराब में डूबा रहता और जब खत्म हो जाती तो निकल पड़ता लेने के लिए, जैसे कि अभी। भले ही वो नशे में है, लेकिन उस शैतान का डर उसे नशे में भी महसूस हो रहा है। शायद इसीलिए वो अपना डर बड़बड़ाकर दूर करने की कोशिश में है। कभी वो शराब को गाली देता कि उसने उसे इतना खतरा होने पर भी घर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। कभी वो बंद घरों को देखकर वहां रहने वालों को गाली देता और कभी वो खुद को ही कोसने लगता। ये साला हरामी, मुझे किसी से डर नहीं है, हट। मैं थूकता हूं ऐसे शैतान पर। कायर, नीच, छोटे छोटे बच्चों को मारता है। कीरत चिल्लाता जा रहा था कि उसके इस गुस्से को देखकर वह शैतान उसके सामने नहीं आएगा। उसके इस शोर के चलते कुछ घरों की खिड़कियां भी खुली। ये बेवकूफ अपने साथ किसी और को तो नहीं ले डूबेगा। कुछ दूर अंधेरे में खड़ी उस जीप में कीरत पर निशाना लगाए वनकर्मी आपस में बात कर रहे थे। इनमें देव और राज भी शामिल है, जिनकी दुनाली कीरत पर केंद्रित है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। एक इंसान है वह जो अनजाने ही चारे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। बेचारा अपने बीवी बच्चों को तो पहले ही खो चुका है। शांति रखो राज, एक आदमखोर का शिकार करना है हमें, राज ने कहा। देव ने उसे कनखियों से देखा, लेकिन हम इस तरह उसकी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जान तो किसी ना किसी की खतरे में है ही, देव ने लापरवाही से कहा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी जान खतरे में होने से बाकी कई लोगों की जान इस वक्त सुरक्षित है, और यदि वो आदमखोर पकड़ा जाता है तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी। देव ने फिर अपना निशाना कीरत की ओर कर लिया। देव सही कह रहा है, पीछे बैठे उनके एक अन्य साथी ने कहा। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वो गाय बछड़ा ही खाता तो भी बात थी, अब उसे चाहिए भी तो इंसानी खून। इधर राज उनकी इस बेतुकी बात पर दांत पीस कर रह गया। कीरत उस अंधेरे खतरे में बड़बड़ाता लड़खड़ाता चला जा रहा है और हर पल उनकी नजरों से दूर होता जा रहा है। यहां से 2-3 गलियां छोड़कर वन कर्मियों की एक अन्य जीप उस पर नजर रखेगी, लेकिन कहीं इसी बीच उसे कुछ हो गया तो शिट। कीरत के नजरों से ओझल होते ही राज ने दुनाली नीचे की। वो जीप से उतर गया। देव ने केवल एक बार उस पर नजर मारी। उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि राज क्या सोचता है। किसी को सिगरेट पीनी है तो बाहर आ जाओ, राज ने कहा। देव अपनी बंदूक वही सीट पर छोड़कर बाहर कूद गया। भाई हमें यही दे दो, हम बाहर नहीं आने वाले, उसके बाकी 2 साथियों ने कहा। राज ने हंसते हुए उनको 2 सिगरेट और एक माचिस थमा दी। तू भी पिएगा? राज ने आते हुए देव की ओर देखा। देव ने सिर हिला दिया। 4 घंटों से गाड़ी में बैठे बैठे घुटने अकड़ गए हैं, बस थोड़ा टहलना था। तुझे घर छोड़ाएं, भाभी अकेली है, राज ने अपनी सिगरेट सुलगा ली। फैमिली तो सभी की है, और फिर उनकी सुरक्षा के लिए वहां गार्ड्स है तो। राज को उसका ये रवैया ठीक नहीं लगा। कल तक तो ऑफिस से भागने के नित नए बहाने सोचता था। खैर, ये दोनों टहलते हुए जीप से कुछ दूर उसी सुनसान गली की ओर आ गए जहां कीरत मुड़ गया था। यहां से कीरत सही सलामत गुजर चुका है, ये सोचकर उन्हें काफी तसल्ली थी। सुन, मैं जरा 1 मिनट में आता हूं। देव ने उसे कानी उंगली दिखाई। साले, पिछली बार यही कानी उंगली दिखाकर तू पूरा दिन के लिए गायब हो गया था। राज हंसा। जल्दी आना। देव उसकी बात का जवाब दिए बिना ही दूसरी गली में दाखिल हो गया।
उधर कीरत वाकई में उन 2 गलियों का फासला तय नहीं कर पाया था। जिस तीसरी गली में वन कर्मियों की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं था। वो उनके बीच से ही एक अन्य दिशा में भाग रहा था, बेतहाशा। लेकिन उसके भागने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो कहीं पहुंचा ही नहीं। उसके सामने सब कुछ किसी चित्र की तरह स्थिर हो गया था। वो जैसे एक ही जगह पर खड़ा दौड़ रहा था, हाँफ रहा था। अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो उसने ठीक से देखा भी नहीं। बस उसे अचानक हवा के ठंडे झोंके का एहसास हुआ था। उस सफेद मानव आकृति के अचानक सामने आते ही छाती से पैरों तक ऐसा दर्द उठा मानो उसे तलवार से चीर दिया गया हो। वह चिल्लाता, लेकिन उसकी आवाज खो चुकी थी। साथ ही उसका बदन शिथिल पड़ने लगा था। लेकिन फिर हिम्मत कर वह दौड़ पड़ा। वह 4-5 मिनट से दौड़ रहा है, लेकिन वह अब भी वहीं है, उसी गली में। कीरत, ये आवाज उसके पीछे से आई थी। गहरी मायूसी से भरी ये उसकी दिवंगत पत्नी की आवाज थी। और वो उस ओर पलटा। सच में उसकी पत्नी है, जो गली की इस दीवार से दूसरी दीवार तक झुककर चल रही है। रज्जू, सीने से लेकर पेट तक बड़ा दर्द है। कमीने ने जीते जी ही चीर दिया हमें। रह झुकी सी इसके करीब आई और ये आंखें फाड़े बस उसे देख रहा है। मैं तुम्हें लेने आई हूं, चलोगे ना मेरे साथ? रज्जो का चेहरा आज भी वैसा ही है और उससे नीचे देखने का साहस कीरत में नहीं है। उसे खून की इतनी तेज गंध आ रही है अपनी पत्नी के पास से कि सांस ही रोक ली उसने। बच्चे भी वही हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। वो उसके और करीब आकर ठहरी। लेकिन तुम तो मर गई थी, तो तुम ही कौन से जिंदा हो? रज्जो ने दांत किटकिटाते हुए कहा और उसके सामने से हट गई। उसने अपनी तर्जनी गली के दूसरे छोर पर की, जहां एक शरीर उसी तरह सफेद जाल में लिपटा पड़ा है। वन कर्मियों और लोगों की टोली इस ओर भागती हुई आ रही है। दर्जनों टॉर्च की रोशनियां उस गली के कोने कोने पर रेंग रही हैं। कीरत, कीरत, ये आवाजें उसे ही लगाई जा रही हैं। यानी कि उसने मुझे कब मारा? नहीं, मैं जिंदा हूं। लेकिन उसकी उस चीख को कोई नहीं सुन सका। चौधरी अमर्त्य के घर में इस वक्त थोड़ा सन्नाटा है। उनका आदमी खबर तो निकाल आया है, लेकिन ये कितने काम की है कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम वन विभाग में किसी से और गहरी जानकारी निकालने की कोशिश करो। देव वहां क्यों गया? उस रात उसके साथ वहां क्या हुआ? चौधरी जी उसे खुद ही याद नहीं। याद नहीं? हां, सबसे तो यही सुना है। बस वो जंगल में बेहोश मिला था और उड़ती उड़ती खबर है कि किसी पेड़ से लटका हुआ था। और ये कत्ल उसके बाद ही शुरू हुए हैं। उस आदमी ने सिर हाँ में हिलाया। वन विभाग में चौधरी जी के किसी खास ने उन्हें आज सुबह ही बताया था कि पिछली रात भी जो हत्या हुई है, उस वक्त देव टहलने के बहाने जीप से उतरकर अंधेरी गलियों में चला गया था। चौधरी जी को अजीब लगा कि जिस वक्त लोग घरों से निकलते भी डर रहे हैं, देव अंधेरे में घूमने निकल पड़ता है। उन्होंने अपने एक आदमी को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। हो जाएगा चौधरी जी, आज शाम ही हो जाएगा। देव और राज की बदकिस्मती उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अफसरों के चहेते तजुर्बेकार सिपाही इस बुरे वक्त पर अपनी अपनी छुट्टियां मनवाकर अपने शहरों को लौट गए हैं। और देव या राज जैसे नौसिखिए जिनके खातों में अभी छुट्टियां हैं भी नहीं, यहां फंस गए हैं। उनकी ड्यूटी का कोई तय वक्त नहीं। बड़े साहब बड़े प्यार से उन्हें फोन कर तैनाती और गश्त पर बुलवा लेते हैं और उन्हें आना भी पड़ता है। अभी वह दफ्तर में बैठे शाम की चाय पी रहे थे कि जंगल में तस्करों की शिरकत की खबर आ गई। बस उन्हें 7-8 आदमियों और बंदूकों के साथ रवाना होना पड़ा था। क्या फर्क पड़ता है कि रात घिरने लगी है? क्या फर्क पड़ता है कि इस बरसती ठंडी शाम में उन्हें जंगलों की खाक छाननी होगी? और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि एक आदमखोर इस वीराने में आजाद घूम रहा है? मां को बड़ी फिक्र हो रही है यार। उन्हें समझाते समझाते तो थक गया हूं। तूने बताया इस बारे में अपने घर में? राज देव के साथ जंगल की सीमा में दाखिल हो गया था। खुशबू ने बता दिया। जान खाई हुई है घरवालों ने वापस लौटने के लिए। कहते हैं नौकरी छोड़ा, लेकिन इतनी मेहनत से मिली नौकरी कैसे छोड़ सकता हूं?
सभी लोग अपने परिवारों को वापस भेज रहे हैं, तूने नहीं भेजा भाभी को? अरे जाने को राजी तो हो, देव ने कहा और एक जगह पर ठहर गया। यहां जूतों के ताजा निशान हैं। वो झुककर उन्हें देख रहा था। उसने राज को इशारा किया और वह दोनों बंदूकें ताने सावधानी से एक दिशा में बढ़ने लगे। उनसे कुछ 20-22 कदमों की दूरी पर एक विशाल पेड़ कटकर गिरा हुआ तो है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं दिख रहा। जूतों के निशान भी यहां से जैसे गायब ही हो गए। राज और देव सोच रहे थे कि अचानक एक साथ उन दोनों के मुंह कपड़े के थैलों से ढांप लिए गए। केवल राज अपनी बंदूक से एक गोली चलाकर अपने साथियों तक किसी अनहोनी का इशारा पहुंचा पाया। देव के हाथ से बंदूक पहले ही छीन ली गई थी। ये दोनों छूटने को हाथ पैर चला रहे थे कि तभी उनके कंधों पर कुछ चुभा और 2-4 पलों में वो दोनों शांत पड़ गए। देव की आंखें खुलने से पहले ही उसे अपने आसपास कुछ गर्माहट का एहसास हुआ। साथ ही ये भी कि वह जंजीरों से बंधा हुआ है। अपने हिलने पर उनकी खनक वह सुन सकता है। लकड़ियों के जलने की ये मीठी खुशबू भी उसके लिए जानी पहचानी है। कानों में कुछ लोगों के आपस में बात करने की आवाजें भी पड़ रही हैं। अरे इसे क्यों उठा लाए? मालिक, ये दोनों साथी थे, क्या करता? आखिर देव ने पूरा जोर देकर अपनी आंखें खोली, जो कि अपने आप बंद होती जा रही है। वो इस बेहोशी से लड़ रहा है। धुंधलाई हुई आंखों के सामने सबसे पहले जो चेहरा था वो कोई अनजान आदमी था। तकरीबन 45 साल का, मध्यम काठी और सिर पर गेरुआ पग बांधे, माथे पर चंदन का दोहरा टीका उसकी भौं से सिर तक जा रहा था। चेहरे पर तसल्ली। कौन हो तुम? देव बुदबुदाया। वह आदमी देव के मुंह तक पानी का गिलास लाया। पी लो। 2-4 घूंट पीने के बाद उसके होश काफी हद तक लौट आए। वो पेड़ों से घिरे किसी अन्य सुनसान मैदान में है इस वक्त। ये एक छोटी सी साफ जगह कुदरती तो नहीं लग रही। इसे साफ किया गया होगा। इस मैदान के बीचों बीच एक आग जल रही है और उसके चारों ओर पूजा या ऐसा ही कुछ सामान रखा हुआ है। इस सामान में एक नंगी तलवार है, एक कटोरे में गहरे नीले रंग का तरल है और एक शराब की बोतल और मांस के टुकड़े। मैदान के दूसरे छोर पर कुछ अन्य लोग भी खड़े हैं, जिनमें एक को वह पहचानता है। उसके हाथ में एक लंबी दुनाली बंदूक भी है। उसे अक्सर देव ने जंगल के बाहर देखा है। इसके अलावा गांव के जाने माने चौधरी अमर्त्य जी और 2 अन्य युवा पुजारी हैं, जो किसी पूजन की तैयारी कर रहे हैं। ये सब क्या है? देव ने उनसे पूछा। उससे कुछ दूरी पर राज पड़ा हुआ है, उसी की तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ लेकिन बेहोश। उसे क्या हुआ? तुमसे ज्यादा डोज देनी पड़ी उसे। बीच रास्ते में ही जाग गया था। चौधरी जी देव के सामने आए। लेकिन ये सब क्यों? एक ही पल में देव का दिमाग उसे लगभग आधे जवाब दे गया था। उससे कुछ दूर खड़े वो रौबदार आदमी जाहिर है चौधरी जी के ही वफादार हो गए। लेकिन इस तरह वन कर्मियों पर हमला करना, क्या चौधरी जी उन तस्करों के साथ मिले हुए हैं? ये हो क्या रहा है? देव का छट्टाना जारी रहा। हमें जानना है कि इस महामारी और इस आदमखोर की यहां वापसी क्यों हुई। वापसी? देव के छट्टाते हाथ पैर अचानक ठहर गए। वो बाम्बी हमें बिखरी हुई मिली, जिसने बरसों तक उस हैवान को कैद किया हुआ था। तुमने तबाह किया? वो देव के चेहरे को तकते हुए जबड़े भींचने लगे। और ये तुमने किया कैसे? चौधरी जी, उनके पीछे वो पंडित आया। हमारे पास बातों का वक्त नहीं है। आप लोग जरा मुझे भी समझाएंगे कि आखिर यहां हो क्या रहा है? देव ने कहा। अभी पता चलता है। पंडित चौधरी जी को अपने साथ वापस ले गया। चौधरी जी ने अपने एक रौबदार आदमी को अपनी दुनाली थमाई और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर कुंड के एक ओर बैठ गए। यहाँ पहले से ही उन 2 युवकों ने सारी तैयारी कर ली है। एक लंबे शंखनाद से ये कर्मकांड शुरू हुआ। देव चुपचाप ये तमाशा देखने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन इस नाद से उसके रोंगटे जरूर खड़े हो गए। ये 3 पुजारी तेज आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। देव को वैसे ही बंधी हुई हालत में उस कुंड के पास बैठा दिया गया। 2 मजबूत आदमियों ने उसकी जंजीरें कस ली। हिलना भी मत। एक आदमी उसकी कनपटी पर दुनाली का मुंह रखे उसके बगल में आ खड़ा हुआ। देव ने उन्हें कुछ देर घूरने के बाद आंखें उन जंजीरों पर की।
मंत्रों के साथ ये तीनों पुजारी हवन में अलग अलग तरह की आहुतियां दिए जा रहे थे। उनका स्वर, मंत्रों की वो गूंज और ये अजीब सा माहौल, जितनी बार उस नंगी तलवार पर उसकी नजरें जा रही हैं, वो अंदर तक कांप जाता है। क्या ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं? 15-20 मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद पुजारियों ने उस आग में मांस के टुकड़े छोड़े और देव की ओर तकने लगे। वो बस कुछ घबराया सा दिख रहा है। मुख्य पुजारी ने अपने चेलों को जारी रहने को कहा और फिर चौधरी जी के कान पर फुसफुसाया, क्या आप लोग सही आदमी को लाए हैं? हाँ, क्यों? तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा? कैसी प्रतिक्रिया? चौधरी जी के पूछते ही अचानक पीछे से जंजीरों की तेज आवाज के साथ एक लंबी हुंकार ने सबको दहला दिया।